आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा चुके हैं, बहुत सारे लोग कराने वाले हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसलिए नहीं कराते हैं। तो आज मैं जो बताने वाला हूं कि जो लोग करा चुके हैं उनके लिए भी, जो लोग कराने वाले हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया है या फिर कराने वाले हैं और इस बात की आपको जानकारी नहीं रहेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। आपको कोई बीमारी हो जाती है गंभीर या फिर किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, फिर भी वो हेल्थ इंश्योरेंस कोई काम आपको आने वाला है नहीं। लेकिन इस बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जानकारी को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो आपका कोई भी बीमारी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी हालात में पैसा देना ही होगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का लाइक आप जरूर कर देंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी, बहुत सारे लोग चालाकी ये करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जब कराते हैं एजेंट उसके पास आता है या फिर बैंक के द्वारा ही कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कराते हैं कहीं भी हेल्थ इंश्योरेंस, तो करते क्या है कि चालाकी करते हैं कि उनको अगर पुरानी कोई बीमारी, जैसे आपको बता दूं ब्लड शुगर है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है अंदरूनी गंभीर, तो वो क्या है कि बताते नहीं है, वो कंपनी को बताते नहीं है, एजेंट को बताते नहीं कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक का रिपोर्ट है, आपको पॉलिसी बाजार का एक रिपोर्ट बता दूं, अभी तत्काल का रिपोर्ट है कि 25% मामले खारिज होते हैं इसलिए कि वो अपनी बीमारी को लोग छुपा लेते हैं। 25% मामले कंपनी ये आरोप लगा देती है, कंपनी ये बता देती है, ये चीज साबित कर देती है कि ये बीमारी तो पुराना है, और होता क्या है कि आपने इंश्योरेंस कराया 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले, और बीमारी आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी है, आपने तो बताया ही नहीं पहले, इसीलिए आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो ये चालाकी आपको नहीं करना है। कोई भी बीमारी हो, गंभीर बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहां पे बताना है आपको कि मुझे ब्लड शुगर की समस्या है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है 2 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से, जब से है, कोई भी आपको मतलब घुटना का समस्या है मुझे, या फिर माइग्रेन का समस्या है, या मुझे लीवर की समस्या है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए। बताने से फायदा क्या है कि आप अगर एजेंट को बताते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं या फिर जहां से आप पॉलिसी करा रहे हैं उस टाइम सारा चीज बताते हैं और वहां पे मेंशन हो जाता है, टिक हो जाता है कि आपको, आपके पास ये बीमारी है और इस स्थिति में है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, तो उसी हिसाब से आपका बीमा किया जाता है। हाँ, प्रीमियम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आपका प्रीमियम थोड़ा पैसा ज्यादा लग सकता है, बीमारी आपका गंभीर है, पुराना है, प्रीमियम थोड़ा बहुत ज्यादा लगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप वहां पे ये भी कंफर्म कर ले कि क्या इससे संबंधित मुझे क्लेम मिलेगा, तो क्लियर बता देंगे कि हाँ आपकी पुरानी बीमारी है, आपका किया जाएगा, आपको इससे संबंधित क्लेम मिलेगा। अब होगा क्या कि आप करा लिए सारा चीज बता के, आपको सारा चीज हो जाता है, बीमा वगैरह हो गया। अब क्या है कि आपको अगर उससे संबंधित प्रॉब्लम होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो A to Z खर्च उस बीमा कंपनी को देना होगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बना सकती है। वहां पे ये होगा कि इसने ईमानदारी पूर्वक सारा चीज बताया, नहीं देगा तब कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है जहां से आपको क्लेम के साथ साथ हर्जाना, जुर्माना सब चीज देगा अगर कंपनी भागती है तो, या फिर पीछा छुड़ाती है तब क्लेम से। लेकिन अगर सब आपने बताया है तो ज्यादा चांस रहता है, 99% चांस रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी इसमें भागती नहीं है। तो ये समझता है इंश्योरेंस कंपनी की इसने ईमानदारी से सारा चीज बता दिया है, तो वहां क्या है कि जितनी भी खर्च हो, आपका जितना लिमिट हो पूरा भी आप खर्च कर लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आसानी से क्लेम पास करती है, आपका 1 रुपया नहीं लगता है। अब आपको बता दूं कि 50% जो खारिज होता है बीमा, 50% उसमें ऐसे बीमा खारिज होता है, कंपनी देने से मना कर देती है, जिसमें उत्पादों का समझ ही नहीं रहता है कस्टमर को, मतलब जो बीमा धारक है उसको पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा बीमारी क्लेम होता है, कौन सा बीमारी क्लेम नहीं होता है, क्या है इसका टर्म कंडीशन है, वो समझते नहीं है। होता क्या है कि जैसे आपके पास आया कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराने, आप करते क्या है, वो समझा दिया कि हाँ आपको बीमारी होगा, ये कोई बीमारी होगा, यहाँ से देखा जाएगा, ये आपका कार्ड बन गया, इतना प्रीमियम लगेगा साल का, और आपको कुछ भी बीमारी होगा आप जाएंगे वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। एजेंट ने तो ये समझा दिया कि उसको करना है, आपने उससे पूछा ही नहीं, आपने उससे जानकारी लिया ही नहीं कि किस किस बीमारी पर क्लेम मिलेगा कि नहीं। ये भी होता है टर्म कंडीशन, ये नहीं कि दुनिया की सारी बीमारियों को क्लेम करती है, सारी बीमारियों का कवर करती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कंपनी है गंभीर, आपको बहुत सारी बीमारी है जिसको कवर नहीं करता। तो ये आपको पहले जानकारी लेना है कि हम जो बीमा करा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं जिस कंपनी का, उसमें आप मुझे बताइए
कि उसमें क्या कैंसर हो जाएगा तो कवर करेगा, क्या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगा तो कवर करेगा, जो आपको जिस पर डाउट हो, क्या कोरोना मुझे हो जाएगा तो क्या कवर करेगा, मतलब कौन कौन सी बीमारी कवर करेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ आमतौर पर ये बीमारियां होती है, अगर ये कवर कर रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको लगे नहीं जो गंभीर बीमारी है वो कवर होती ही नहीं है, जो नॉर्मल बीमारी वो कवर कर रहा है, तो आप मत कराइए उस कंपनी से बीमा, कोई दूसरे कंपनी से देखिए, या फिर उसी कंपनी का कोई दूसरा प्लान है वो देखिए। तो बहुत सारे लोग 50% लोग जो खारिज होता है उसमें 50% लोगों का जो है, उन लोगों का खारिज होता है जो ये बात को समझ नहीं पाते हैं, उस बात को समझ नहीं पाते या पूछ नहीं पाते, सीधा हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, बस हेल्थ इंश्योरेंस हो गया मतलब सारा कवर हो गया। ऐसा नहीं होता। तो ये भी आपको समझना है, अन्यथा बीमा कराने के बाद भी आपको पैसा देकर इलाज कराना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीजों को भी समझिए। आपको बता दूं सिर्फ 2023 के बता रहा हूं कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल से जोड़ लीजिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीनों में, मात्र 5 महीनों में भारत में 2 लाख बीमा क्लेम खारिज किए जा चुके हैं, निरस्त किए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने ये समझा ही नहीं कि मेरा क्या कवर है क्या नहीं है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बीमारी ही नहीं बताया और वो चीज उसमें कवर ही नहीं था, नुकसान हो गया, प्रीमियम बेकार चला गया। तो आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा चीज है, मैं आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूं। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, जो लोग ले चुके हैं उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखना है, अपना एक बार जांच कर ले। मैं बताया था पहले भी, फिर दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में, कि एक ध्यान आपको क्या रखना है कि क्या बीमारी आपके पास है, आपको खुल के बता देना है अगले को। दूसरा क्या है, जब बीमारी बता दिए तो उससे यह पूछना है कि आपके पास क्या क्या क्लेम है, मतलब किस किस बीमारियों पर क्लेम होता है, आपको देखना है। आपको यह देखना है कि जिस जिस बीमारी पर क्लेम है क्या मुझे ये हो सकता है या फिर हमारे परिवार में किसी को हो सकता है, जितने लोगों का ग्रुप आपने बीमा लिया है और वो इसमें कवर नहीं कर रहा है तो मत कराइए, दूसरा प्लान ले लीजिए, तीसरा प्लान ले लीजिए। सब प्लान में अलग अलग तरह का प्लान होता है, या फिर कंपनी चेंज कर लीजिए, दूसरे कंपनी करा लीजिए। भले ही आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगे, 1000-2000 एक्स्ट्रा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सस्ता देख के मत कराइए और छुपा कर मत कराइए। इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखें। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको अवेयर कर रहा हूँ, ये पॉलिसी बाजार ने इसको सर्वे किया है और ये निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि पॉलिसी बाजार में आप जानते हैं कि सिर्फ पॉलिसी के बारे में जानकारी दी जाती है और सारी कंपनियों का पॉलिसी वहाँ पे रहता है, तो वहीं से भी लोग ऑनलाइन करते हैं। तो वो सर्वे करती है, सर्वे कराती है हर साल 6 महीना पर कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्लेम में क्या दिक्कतें आ रही है, लोगों के बीमा में क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों क्लेम नहीं मिल रहा है। दोस्तों आपको पता ही है कि मैं अपने इस चैनल पर बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से संबंधित बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। मतलब जो भी आपको अर्थ समझिए, अर्थ जो टिका हुआ है उससे संबंधित सारी वीडियो बनाता हूं। तो आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं इन सभी से संबंधित मैं तो आपको देता ही रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।